नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता के सरल भावार्थ की श्रृंखला। आज के इस पहले अंक में हम जानेंगे भगवद गीता की भूमिका, उसकी जमीन और अध्याय पहला। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध क्षेत्र में दिया गया था, पर यह किसी भी विचार से अपने क्षेत्र में संकीर्ण नहीं है। यह ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए सार्वलौकिक मार्गदर्शक है, जिससे यह देश में हर काल में जाति, लिंग, आयु, धर्म व मत के भेद के बिना अद्भुत लाभ उठाया जा सकता है। यह पौराणिक काल के द्वापर युग में भारतवर्ष में अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में आचरण में लाया गया था। कलयुग में भी भूमंडल के किसी भी स्थान पर आज और आगे भी बूढ़े, युवा, सभी स्त्री, पुरुष सभी पर समान रूप से लागू होता है। जब अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराते हुए बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। इसका सार यही था कि कर्तव्यनिष्ठ होकर बुराई का दमन किया जाए, न कि निष्क्रियता के द्वारा। इस आध्यात्मिक अमृतपान के उपरांत अर्जुन का व्यक्तित्व सर्वथा हमेशा के लिए बदल गया। इसने उनकी दुर्बलता का ही उपचार नहीं किया, बल्कि उनके उत्साह को पुनर्संचारित किया। यह अद्भुत उपदेश ही भगवद गीता है, जो कि संक्षेप में हमारे धर्म ग्रंथों में प्रतिष्ठित किया गया है। मनुष्य के व्यक्तित्व में बुराई और भलाई दोनों का ही सम्मिश्रण है। हमको बुराई पर विजय और अच्छाई की अभिवृद्धि करनी चाहिए। दानवता का हनन कर हमें देवत्व का विकास करना है। कैसे? उदाहरणार्थ, यदि आप क्रोध के वशीभूत होकर किसी के नाक मुंह को तोड़ना चाहें और उसके लिए हाथ भी उठा लें, तो भी एक क्षण को ठहरिए और इसके बारे में गीता का स्मरण कीजिए, उस पर विचार कीजिए और तब जो उचित लगे वही कीजिए। इसमें अधिक बुद्धिमानी होगी और यह अधिक सरल भी होगा कि उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाकर उसकी शत्रुता को बिना किसी विशेष प्रयास के पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए और उसको सदा के लिए अपने वश में कर लिया जाए। गीता हमें धैर्य, मित्रता, क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाती है। अतः हमें कोई काम बिना सोचे समझे उतावलेपन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप और ग्लानि होना अनिवार्य है। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या गीता हमारी समस्या का कोई हल प्रदान करती है। गीता के उपदेशों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। एक क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है। विद्यार्थियों का कर्तव्य विद्या अध्ययन करना और पवित्र दोष रहित ज्ञान को प्राप्त करना है। एक जूते बनाने वाले का काम जूते की मरम्मत करना है और कसाई का काम मांस बेचना है। गीता हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन तन्मयता से करें और कर्म के फल की चिंता और आशा को सर्वथा त्याग दें। यह स्पष्ट है कि तब हमारे जीवन में हार इस शब्द का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता हमारा एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है। यह हमें आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में समन्वय की कला सिखाती है। यह हमें पूर्ण आत्मविकास और आत्मनियंत्रण सिखाती है। मनुष्य आत्मा और जड़ पदार्थ का समन्वय है और एक के विकास में दूसरे की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह समन्वय दोनों ही उचित मात्रा में होना चाहिए।
और हर एक के महत्व को सही तरीके से समझना चाहिए। गीता सचमुच विवेक के अनमोल मोतियों का एक सुंदर भंडार है। इसमें हमारी सारी निजी समस्याओं का हल मिल सकता है। इसी में गीता का सरल सौंदर्य निहित है, छुपा है। भगवान का यह मधुर दिव्य गान दो पात्रों के संवाद के रूप में है, अर्जुन और कृष्ण, नर और नारायण। नर मनुष्य का संकेत करता है और नारायण मनुष्य का आश्रय, मनुष्य का ठिकाना अर्थात भगवान। खिन्न चित्त, असहाय तथा भ्रमित मनुष्यों का मार्गदर्शन भगवान अवश्य करते हैं। मनुष्य और भगवान के बीच प्रायः एक प्रकार का विरोध चलता रहता है, पर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब मनुष्य भगवान की शरण जाता है तो इस विरोध का अंत हो जाता है और भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। पर बहुत बार हम अपने दैनिक जीवन में भगवान की लीला का दर्शन नहीं कर पाते। गीता 18 अध्यायों का एक काव्य है जिसमें कुल 701 श्लोक हैं। इन श्लोकों में जिस दर्शन का प्रदर्शन हुआ है उसी से हमारी सनातन भारतीय संस्कृति उसी में निहित है। वही हमारे पूर्वजों की प्राचीन संस्कृति है, वही हमारे राष्ट्र की शोभा है, वैभव है, ऐश्वर्य और आभूषण है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण ने हर एक अध्याय में हमारे लिए क्या कहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहला अध्याय। अध्याय पहला, विषाद योग अर्थात अर्जुन का विषाद। अर्जुन का विषाद क्या है? अपने कुटुंबियों के विरुद्ध युद्ध करने की आशंका से अर्जुन का मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे प्रति अन्याय हो रहा है और तुम निष्ठुर शासक को अच्छी तरह से जानते हुए उसकी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हो और उसी समय तुम्हें यह भी आभास होता है कि उससे बदला लेने के लिए तुम में पूरी ताकत नहीं है, पूरी शक्ति नहीं है, तो ऐसी दुर्बलता की भावना के कारण जब तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हो तो उस अवस्था को विषाद कहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई। उस समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे आदरणीय आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इसमें बहुत से शूरवीर हैं, जैसे भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद, चेतितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैव्य इत्यादि। अब हमारी सेना के जो प्रधान वीर हैं उनको देखिए। स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तत्पर हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना फिर भी पांडवों की उस सेना की अपेक्षा अपर्याप्त है जिसके नायक भीम हैं। अब हम सबको चाहिए कि अपने अपने खंड के सामने रहकर अपने सेना नायक भीष्म का बलवर्धन करें, मनोबल बढ़ाएं। उस समय भीष्म ने उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। यह प्रथम युद्ध घोष था। इसके बाद औरों ने अपने अपने शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही आदि बजाए। उन सबका यह शब्द बड़ा भयंकर था। फिर अर्जुन, कृष्ण और दूसरों ने अपने अपने शंख बजाए और कौरवों की चुनौती का उत्तर दिया। इस प्रकार युद्ध घोष बार बार हुए और उस भयानक शब्द ने सारे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया और इस प्रकार दोनों पक्षों ने घोषणा कर दी कि वे युद्ध के लिए तत्पर हैं। अर्जुन ने, जो उस समय
रणमत्त थे, लड़ाई के लिए मतवाले थे और पहला बाण चलाने के लिए अधीर हो रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जिससे मैं दुष्ट दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की कामना वाले अपने विपक्षियों को अच्छी प्रकार देख लूं। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सारे युद्ध स्थल पर एक दृष्टि डाली, पर विचित्र बात यह हुई कि वहां उन्हें अपने शत्रु नहीं दिखाई दिए। उन्होंने केवल अपने चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, भाइयों तथा मित्रों को देखा। एकाएक उनको युद्ध के दुखद परिणामों का पता लग गया। उन्हें अपना शरीर बलहीन सा प्रतीत होने लगा, अशक्त प्रतीत होने लगा। करुणा से युक्त हुए अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन प्रिय और निकट स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है केशव। मुझे चारों ओर केवल अपशगुन ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखाई देता। मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा उसके सुखों को भी नहीं चाहता। इन सब प्रियजनों को मारकर या घायल करके हमें राज्य का सुख मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा? ऐसे भोगों से मेरे जीवन में क्या लाभ केशव? मैं इनको नहीं मारना चाहता, यद्यपि वे मुझे जरूर मारना चाहते हैं। मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के तुच्छ राज्य के लिए तो क्या ही कहना। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें परिणाम में क्या सुख मिलेगा? इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए कौरवों को मारना बिल्कुल उचित नहीं है। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग अपने स्वजनों और मित्रों को मारने में कोई दोष नहीं देखते, कुछ गलत नहीं समझते, तो भी कुल के नाश से उत्पन्न दोष और दुख को जानने वाले हम लोगों को इस भयानक युद्ध से क्यों नहीं हट जाना चाहिए? हे कृष्ण, क्या आप यह नहीं समझते कि युद्ध के परिणाम स्वरूप दुखों और आपत्तियों की एक श्रृंखला बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है। युद्ध से प्राणों की हानि होती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाता है। इन पापियों के अतिरिक्त श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन पापियों के कारण ही समाज दूषित हो जाता है। कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कैसे शोक की बात है कि राज्य के सुख के लोभ में हम लोग बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं। यदि मैं शास्त्र रहित बिना सामना किए कौरवों द्वारा मार भी डाला जाऊं तो भी अच्छा ही होगा। रणभूमि में शोक से व्याकुल अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। पांडव राजकुमार अत्यंत शोकाकुल थे। अपने मन की उलझनों में वे व्याकुल हो गए थे। ऐसे पार्थ को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता हमको अर्जुन जैसी व्याधि से उबरने का उपाय बताती है, कला सिखाती है। गीता में वह गुप्त मंत्र है जिनके द्वारा हम जीवन के विषाद, शोक
और निराशा का उपचार सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसको हम अर्जुन रोग के लिए कृष्ण औषधि कह सकते हैं। गीता का पहला अध्याय विषाद योग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अंक में यानी कि दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, उसमें हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने शोक व्याकुल अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या उत्तर दिया और भावावेश के कारण अंतः में कैसे वो साहस को हार बैठे थे। श्री कृष्ण ने किन युक्तियों से सिद्ध किया कि आत्मा अविनाशी है। अगले अंक में हम ये भी जानेंगे कि श्री कृष्ण ने भय रहित युद्ध करने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं। ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति का वर्णन भी अगले अध्याय में आएगा। तो आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं वहां पर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स की, आपके प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सनातन संस्कृति भारत और हमारा यूट्यूब चैनल है सनातन संस्कृति भारत। मैं आशीष पी मिश्रा आप सबसे यही आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।